बोले संत जंगम तीर्थ है, एक स्थावर तीर्थ है और दूसरा जंगम तीर्थ होता है। जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले को, तो स्थावर तीर्थ के पास में तो आपको जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए, जैसे प्रयागराज से है। पर चलता फिरता प्रयागराज कौन है? बोले संत समाज। प्रयागराज में क्या है? अब इलाहाबाद मत कहना है, प्रयागराज नाम है उसका। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है त्रिवेणी में। तो भाई वहां पर तो ज्ञान और वैराग्य और संगम का, त्रिवेणी का संगम है। ये जो तीनों ही पवित्र धाराएं हैं, गंगाएं हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा मां भक्ति का प्रतीक है, यमुना मैया ज्ञान का प्रतीक है और सरस्वती मैया, यमुना मैया कर्म का प्रतीक है और सरस्वती मैया ज्ञान का प्रतीक है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, वैराग्य तो कर्म में आ जाता है। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीन ही नदियां तीनों का प्रतीक है। सरस्वती मैया के किनारे बैठ करके ज्ञानी लोग ब्रह्म का चिंतन करते हैं और वहां पर दो नदियां दिखती है, यमुना जी और गंगा जी का दर्शन होता है। सरस्वती मैया नहीं दिखती है। तो जो ब्रह्म होता है, जीव के अंदर ही बैठा है ब्रह्म, कहीं और नहीं है। भगवान कहां पर है? आपके पास में है, सबसे नजदीक है आपके पास में, पर दिखता नहीं है। तो जैसे ये माला के अंदर धागा है, पर कोई इसका है, बोले क्या है? बोले माला है, पर माला का अस्तित्व कहां पर है? माला किसके ऊपर टिकी हुई है? माला नाम क्यों पड़ा इसका? बोले अंदर से धागा होने के कारण इसका नाम माला पड़ा है। धागे ने इसे एक एक मिणिया को पकड़ पकड़ करके रखा और ये माला बन गई। मणिगणे एवं सूत्र, जैसे मिणियों के अंदर सूत्र छुपा हुआ है पर दिखता नहीं है। दिखता क्या है? बोले क्या है? बोले स्फटिक है। तो उसी तरह से ब्रह्म जो है सबके अंदर बैठा हुआ है, वह दिखता नहीं है, पर विचार करने से ब्रह्म का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की अनुभूति, प्राप्त ईश्वर अपने आप को मिला हुआ है। ईश्वर आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। तो जो सदैव आपके पास में ईश्वर है, उसकी अनुभूति कैसे होगी? ब्रह्म विचार से, ज्ञान से, कर्म से, भक्ति से। ज्ञान, कर्म, भक्ति, इन सब को जब आप ईश्वर के अर्पण करेंगे, भगवान के अर्पण करेंगे, तो उसका फल क्या होगा? बोले आपका अंतस पवित्र होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा। और मन पवित्र होते तुरंत आपको ईश्वर का दर्शन होने लग जाएगा। तो भाई साधु संतों में भी जैसे त्रिवेणी में 3 प्रकार का संगम है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम है 3 नदियों के रूप में, उसी तरह से संत महात्मा भी, कोई ज्ञानी महात्मा मिलता है, कोई कहे भाई ज्ञान बहुत बढ़िया, बैठे बैठे बस ज्ञान की चर्चा करो। कोई कहे अरे भक्ति करो, जिन मंजिरा लेन खूब भजन कीर्तन करो, यही बढ़िया है। और कोई कहे नहीं नहीं, अपरत अगरबत्ती आरती, भगवान रे मंदिर में पूजा करो, भगवान रे मंदिर ने धोवो, बढ़िया ठाकुर जी ने चंदन घिसो, ठाकुर जी ने बढ़िया से बढ़िया इत्र लगा, तिलक लगाओ, ऊपर बढ़िया आराम से एक एक करके फूल चढ़ाओ भगवान को, फिर स्तोत्र पाठ करो,
स्तुति करो, भोग लगाओ। ये क्या? ये कर्म है। पूजा, पूजा क्या है? कर्म है। तो कोई महात्मा कर्म में व्यस्त, कर्म में लगा रहता है और अपने पास आने वाले को कर्म में जोड़ता है। बोले कर्म कर, बढ़िया, अगर कर्म करेला तो आगे थारो जीवन सुधर जावेला। तो कोई महात्मा लोग कर्म के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं। और कोई बढ़िया कीर्तन करके, भजन करके, बोले कर्म में कहीं रखिया, कीर्तन कर। और कोई कहता है कि नहीं, भगवान के बढ़िया सुंदर ज्ञान से कथा सत्संग कर, ज्ञान मार्ग। तो ये 3 मार्गों से ये जो संत महात्मा है, ये अपने आप के इस मानव जीवन के पाप धोते हैं। इसलिए गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने महाराज संतों की उपमा दी कि संत चलते फिरते प्रयाग के रूप में हैं।